नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महतारी वंदन योजना में फिर से होंगे रजिस्ट्रेशन, दोबारा खुलेगा पोर्टल। मंत्री ने बताया कब से शुरू होगा दूसरा फेज। जो छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर है। जो पात्र महिलाएं पहले फेज में अपना नामांकन नहीं करवा पाई थी, सरकार उनके लिए फिर से मौका देने जा रही है। बता दें कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से खोला जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बात की जानकारी दी है। लक्ष्मी राजवाड़े ने शनिवार को कहा कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से शुरू किया जाएगा। जो पात्र महिलाएं छूट गई हैं उनको फिर से जोड़ा जाएगा। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शनिवार को गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर थी। यहां वह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयुष कॉलेज परिसर मरवाही में 148 परिणय जोड़े के शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि 70 साल महिलाओं के खाते में 1000 रुपये महीना भेजा जा रहा है। महतारी बंधन योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी गई है। विपक्ष कहता है कि महतारी बंधन योजना केवल चुनाव तक के लिए है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे। इसके साथ ही मंत्री ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह नहीं कराने की शपथ दिलाई। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब 35,000 रुपये की राशि सीधे खाते में भेजी जा रही है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, दिए ये अहम निर्देश। जो संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिले के बीईओ, एबीईओ, बीआरसी, प्राचार्य और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि 10वीं और 12वीं के हर छात्र को परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित करें और उनकी तैयारी को इस तरह मजबूत करें कि अधिकतम छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। उन्हें 100% परिणाम प्राप्त करने और अधिक छात्रों को मेरिट सूची में स्थान दिलाने के लिए ठोस प्रयास करने पर जोर दिया। अब तक 97,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी, किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान। जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला जारी है। अब तक 97,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसके साथ ही 19,34,000 किसानों को धान खरीदी के एवज में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। बता दें कि धान खरीदी के साथ साथ तेजी से धान का उठाव हो रहा है। अब तक 65,80,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 97,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 19,34,000 किसानों को बैंक लिंक की व्यवस्था के तहत 21,040 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, कहा जल्द करेंगे लागू। जब बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठी है। कैबिनेट से मंजूरी और विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद भी यह कानून अब तक राजभवन में ही अटका हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद जिले में ऐलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून को जल्द लागू करेंगे। जिस तरह बीजापुर मामले में हमने त्वरित कार्रवाई किया है उसे पूरा देश देखा है। वह सरकार पत्रकारों के साथ है। हालांकि पत्रकारों के समय अवधि के सवाल पर सीएम साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू कराने का भरोसा दिलाया है। कस्टम मिलिंग के धान को निजी व्यापारी को बेचा, कलेक्टर ने मिल मालिक मनोज अग्रवाल को जारी किया नोटिस। जिले के बिल्हा ब्लॉक स्थित ग्राम केसला में मैसर शंकर राइस प्रोडक्ट के मालिक मनोज अग्रवाल पर कस्टम मिलिंग के धान को निजी व्यापारी को बेचने का आरोप लगा है। राजस्व विभाग के अधिकारी ने इस मामले का निरीक्षण किया और मिल मालिक को रंगे हाथ पकड़ लिया। कलेक्टर अवनीश शरण ने मिल मालिक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि 2 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर मैसर शंकर राइस प्रोडक्ट के मालिक मनोज अग्रवाल को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और राइस मिल का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है। यह मामला राजस्व विभाग की कड़ी निगरानी में चल रहा है और अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अबूझमाड़ के जंगल में भीषण मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, डीआरजी का एक जवान भी हुआ शहीद। ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक बड़ी खबर है। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, जबकि डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ है। मैं दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों का डेरा है। इस सूचना के बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले के डीआरजी के साथ एसटीएफ की संयुक्त पार्टी अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी। इन जिलों को फोर्स ने नक्सलियों को घेरा। मैं दोनों ओर से भीषण मुठभेड़ चली। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले को लेकर बवाल बढ़ती जा रही है। मैं अब इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। मैं सीएम विष्णुदेव साय ने इस नृशंस हत्याकांड की कड़ी निंदा की। मैं साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार की हत्या के मामले में शामिल किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल रामेन डेका ने मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। 9 से 20 वर्षीय बेटियों को लगेंगे सर्वाइकल कैंसर के टीके। जब विधायक अनुज शर्मा के पहल पर स्वास्थ्य धरसीवा और स्वास्थ्य छक के तरह हमारा समर्पण संस्था के सहयोग से ग्राम माडर में शनिवार को पहली बार मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन छक के राज्यपाल रामेन डेका ने किया। वहीं शिविर में प्रमुख रूप से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर सोनिया रावत, निदेशक निवारक स्वास्थ्य और कल्याण गंगाराम अस्पताल दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर शिविर का लाभ उठाए। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को मिलेगी ऐप से टिकट। जैकेट के पीछे होगा स्कैनर। ऐप डाउनलोड करते ही बुक को हो जाएगी टिकट। जब प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, मैं इसी के तहत कुंभ मेले के दौरान तैनात रेल कर्मियों की जैकेट पर पीछे QR कोड प्रिंट रहेगा, मैं जिसे स्कैन करते हुए UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा, मैं जिसके माध्यम से यात्री अपना टिकट बना सकेंगे। मैं महाकुंभ के दौरान रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारी प्रयागराज जंक्शन पर विशेष ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मैं प्रयागराज में कुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेल प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। रायगढ़ बीजेपी को मिला नया चेहरा, अरुणधर दीवान बने जिला अध्यक्ष। जनता पार्टी ने रायगढ़ जिला अध्यक्ष के रूप में अरुणधर दीवान के नाम पर मुहर लगा दी। वह प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा भेजे गए बंद लिफाफे को खोलते हुए धर्मलाल कोशिश ने जिला कार्यालय में इस निर्णय की घोषणा की। अरुणधर दीवान, जो पहले जिला महामंत्री के पद पर रहे, अब गुटबाजी से निपटने और आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने की चुनौती संभालेंगे। बताया जा रहा है कि इस पद के लिए विकास केडिया, विवेक रंजन सिन्हा और अरुणधर दीवान के बीच कड़ा मुकाबला था। मैं पार्टी सूत्रों ने पहले ही दीवान को प्रबल दावेदार बताया था। पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाला अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जाने पूरा माजरा। राजधानी रायपुर के पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाला फॉरेस्ट रेंजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं दरअसल पत्रकार ने वन विभाग के चेक पोस्ट में हो रही अवैध वसूली का खुलासा किया था। इस पर वन विभाग के अधिकारी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को सिहावा से गिरफ्तार किया है। मैं दरअसल पिछले दिनों धमतरी जिले में वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध वसूली का खेल चल रहा था, जिसमें वाहन चालकों से बिना पावती रसीद के 20 से 50 रुपये तक की वसूली की जा रही थी। वह पत्रकार संदीप शुक्ला ने बोराई चेक पोस्ट में अवैध वसूली का भंडाफोड़ किया था। एक्शन मोड में रायपुर पुलिस हिस्ट्री सीटर बदमाशों को थाना में बुलाकर लगाई क्लास। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड पर है। लगातार पुलिस आपराधिक मामलों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश अनुसार थाना आजाद चौक क्षेत्र के निगरानी पर बदमाश और गुंडा बदमाशों का थाना आहूत किया गया है। महंगी होती सीमेंट का मुद्दा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचा, सांसद ने लिखी चिट्ठी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करने के बाद भी सीमेंट कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है, मैं इसका पूरा बोझ आम जनता पर पड़ता है। वह सांसद ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा है। वह सांसद ने कहा कि राज्य में सीमेंट का हर महीने लगभग 30 लाख टन यानी कि 6 करोड़ बैग उत्पादन किया जाता है। वह खुले बाजार में नवंबर के पहले सीमेंट प्रति बोरी 260 रुपये बिक रही थी, इसे 275 से 300 रुपये तक कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ भाजपा के 15 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान, रायपुर के दोनों अध्यक्ष बदले, किसे कहां की कमान। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने नए जिला अध्यक्षों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। पार्टी के संगठन पर्व 2024 के तहत कई जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। राजधानी रायपुर के शहर और ग्रामीण दोनों जगहों में अध्यक्षों को बदला गया। रायपुर शहर के नए जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर और रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारंग बनाए गए। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के 15 जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में रायपुर जिले के साथ साथ बीजापुर, कांकेर, दुर्ग, भिलाई, बालोद, रायगढ़ और सूरजपुर समेत अन्य जिलों के भी जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा संगठन निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख ने कहा कि 19 जिलों के नामों की घोषणा 6 जनवरी को कर दी जाएगी। राजनांदगांव और कवर्धा जिलों के अध्यक्षों की घोषणा में थोड़ा विलंब होगा। जिलों के प्रभारियों द्वारा स्थानीय नेताओं से राय शुमारी की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले रुचिर गर्ग ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, पार्टी से दिया इस्तीफा, जाने वजह। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सीएम भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस बात की चर्चा है कि वह अब पत्रकारिता जगत में वापसी कर सकते हैं। उनके इस्तीफे से कांग्रेस में हलचल मच गई है। बता दें कि रुचिर गर्ग ने वर्ष 2018 में एक बड़े मीडिया संस्थान से पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। अमर उजाला से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने कहा कि वो शनिवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। वे पार्टी के राज्य इकाई प्रमुख दीपक बैच को अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि उनके इस्तीफे की असली वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 2 लॉन्चर और राइफल समेत 4 हथियार बरामद। जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदागांव थाना क्षेत्र में काड़सर नागेश की पहाड़ियों पर पुलिस और नक्सलियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हुई। शनिवार को मीडिया से बातचीत में एसपी निखिल राखेचा ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नक्सल मूवमेंट की सूचना पर शुक्रवार सुबह जिला बल, एसओजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त सर्चिंग पर निकली। इसी दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने अचानक फोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी हमले में एक नक्सली ढेर हुआ, वे बाकी भाग खड़े हुए हैं। मारे गए नक्सली की पहचान इंदागांव एरिया कमेटी के एक्टिव मेंबर रोशन के रूप में हुई है। क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर युवक से ऑनलाइन ठगी, रहे सतर्क। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उरला इलाके में क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर एक युवक से ऑनलाइन ठगी हो गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वह पुलिस के मुताबिक अविनाश देवांगन को अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और बताया कि वो SBI क्रेडिट कार्ड ऑफिस से बोल रहा है, उनके नाम से क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है। मैं इस पर अविनाश राजी हो गए। इसके बाद उनसे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई। इसके बाद उन्हें OTP बताने के लिए कहा गया। जैसे ही अविनाश ने OTP बताया, वैसे ही उनके बैंक खाते से साइबर ठगों ने 43,618 रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है। छत्तीसगढ़ में ड्रोन से होगा जमीनों का सर्वे, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कही बड़ी बात। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा रविवार को भिलाई पहुंची। मंत्री वर्मा भिलाई में चल रहे सुधांशु महाराज के प्रवचन में परिवार सहित शामिल होने आए। वह टंकराम वर्मा ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में बढ़िया काम हो रहा है। राजस्व के कामों में बहुत सुधार हुआ है। राजस्व विभाग में अब नई तकनीक के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं। नई तकनीक की मदद से जियो रिफ्रेशिंग और ड्रोन के जरिए जमीन का सर्वे किया जाएगा। बता दें कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नई तकनीक की मदद से सभी काम आसान हो जाएंगे। में जमीन या संपत्ति का नामांतरण हो या फिर सीमांकन या बटांकन, इन सभी कामों में तेजी आएगी। जिसके कागजातों में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका काम 3 महीने के भीतर पूरा करना होगा। जिसके कागजात में दिक्कत होगी, उसके काम को भी तय समय 6 महीने में पूरा करना होगा। में तय समय में काम नहीं करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। चलती ट्रेन का रायगढ़ स्टेशन से छूटते ही हुआ ब्रेक जाम, मुंबई हावड़ा मार्ग पर ट्रेनों के परिचालन में पड़ा असर। जब हैदराबाद से रक्सौल जा रही यात्री ट्रेन का रायगढ़ रेलवे स्टेशन से निकलते ही ब्रेक जाम हो गया, जिसकी वजह से चक्रधर रेलवे फाटक के पास ट्रेन करीबन 1 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। इस घटना की वजह से मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि रायगढ़ स्टेशन से हैदराबाद से रक्सौल जाने वाली यात्री ट्रेन रायगढ़ स्टेशन से करीब दोपहर 2:07 पर निकलकर 1 किलोमीटर दूर चक्रधर रेलवे फाटक के पास पहुंची ही थी। उसके पीछे की बोगियों के ब्रेक जाम हो गए, जिससे ट्रेन रुक गई।
बिलासपुर मरवाही वन मंडल की सीमा में देखी बाघिन, इंसानी आबादी के करीब होने से बढ़ी वन विभाग की चिंता। जब बिलासपुर और मरवाही वन मंडल की सीमा पर बाघिन विचरण करते हुए नजर आई है, वह बीती रात खोंगसरा भनवार टंक होते हुए गोरेला मार्ग में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने बाघिन का वीडियो बनाया। वहीं दूसरी ओर बाघिन के इंसानी आबादी के बेहद करीब होने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि महीने भर से बाघिन मरवाही, कोरबा और बिलासपुर वन मंडल की सीमा में विचरण कर रही है। बताया जा रहा है कि माह भर पहले मध्य प्रदेश के कान्हा किसली से निकली यह बाघिन अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। इस बाघिन को चिरमिरी के जंगल से रेस्क्यू कर अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। वहां से बाघिन निकलकर एक बार फिर मरवाही वन मंडल के जंगल में लगातार बनी हुई है। वन अधिकारी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला 6 जनवरी को अधिकारों की मान्यता, वनों का प्रबंधन और संरक्षण समेत विभिन्न विषयों पर होगी परिचर्चा। जे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर संबंधित विभागों और अशासकीय संस्थाओं के मध्य परिचर्चा परामर्श हेतु FES और ATREE संस्था के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन से रायपुर में होगा। में आदि जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने पत्र जारी कर सभी जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, जिला परियोजना समन्वयक के साथ कार्यशाला में उपस्थित रहने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर निरंतर धान खरीदी का सिलसिला जारी। 39 लाख मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठाव। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है, वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। में अब तक लगभग 97,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वह धान खरीदी के एवज में 19,34,000 किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 21,040 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बता दें कि धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। पत्रकार मुकेश हत्याकांड, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने की SP कलेक्टर को निलंबित करने की मांग। कहा, राजनेताओं, अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ का उदाहरण है यह हत्या। जब छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने बस्तर के युवा जुझारू और जन पक्षधर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनेताओं, अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ का उदाहरण बताया और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को निलंबित करने और इस हत्याकांड की CBI से जाँच कराने की मांग की है। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और उससे जुड़े घटक संगठनों ने जारी एक बयान में मुकेश चंद्राकर की हत्या को उस जन पत्रकारिता पर हमला बताया जिसने हमेशा बस्तर में माओवादियों को कुचलने के नाम पर फर्जी मामले में आदिवासियों की गिरफ्तारियों से लेकर फर्जी मुठभेड़ तक के मामलों को उठाया। आदिवासियों के मानवाधिकारों के मुद्दों को और प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को कॉरपोरेट को सौंपे जाने के लिए की जा रही साजिशों को प्रमुखता से उठाया है। विहिप के पदाधिकारियों ने 12 सदस्यों को कराया घर वापसी, रीति रिवाज के साथ अपनाया स्नातक धर्म। जहां उलनार पंचायत क्षेत्र में धर्मांतरित हुए 3 परिवार के 12 सदस्यों ने इसे धर्म से सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी की है। वह सभी ग्रामीणों को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गांव के पुजारियों द्वारा रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई है। वह परिवार द्वारा 12 वर्ष पहले ईसाई धर्म अपनाया गया था। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को की गई संदिग्ध कॉल ने खोला राज, ठेकेदार नहीं चचेरा भाई मुख्य आरोपी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या और ठेकेदार के सेफ्टी टैंक के अंदर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिलने के मामले की गुत्थी अब लगभग सुलझ गई है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने हत्याकांड में मुकेश के चचेरे भाई को मुख्य आरोपी बनाया है। बताया पत्रकार के अपहरण और हत्या से पहले एक कॉल को लेकर पुलिस की शक की सुई रितेश चंद्राकर यानी कि मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई पर पहले ही घूम रही थी। छत्तीसगढ़ में सिंधी महापंचायत का हुआ पुनर्गठन, अमर गिदवानी बने प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सिंधी महापंचायत के संस्थापक अध्यक्ष हरगुन दास मेघवानी के निधन से रिक्त अध्यक्ष पद हेतु अमर गिदवानी का चयन किया गया और अमर गिदवानी को पूरी कार्यकारिणी गठन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। 50 को अनुकंपा नियुक्ति और 2006 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हुई भर्ती, सभी ने कहा थैंक यू CM सर। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुसार जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण एवं आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके फलस्वरूप लगभग 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। साथ ही 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती भी हुई है।
मुख्यमंत्री सीएम साय की पहल से विशेष पिछड़ी जनजाति बच्चों को अब पढ़ाई में नहीं होगी असुविधा। आवासीय छात्रावास का मिलेगा लाभ। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में बनेंगे 4 नए छात्रावास। जो गरियाबंद 5 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बच्चों को अब पढ़ाई में असुविधा नहीं होगी। उन्हें आवासीय छात्रावास का लाभ मिलेगा, जिससे उनके आगे की पढ़ाई जारी रहेगी और भविष्य भी बेहतर होगा। दरअसल आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में जिले को 338 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें दी। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत 4 नए छात्रावास का शिलान्यास किया। यह छात्रावास जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र धवलपुर, जिडार, जुगाड़ एवं पीपरछेड़ी में बनेगा। उक्त स्थानों में कुल 10 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। छात्रावास में बच्चों के रहने और पढ़ाई के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पुस्तकालय एवं कंप्यूटर कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। गरियाबंद जिला जनजाति सदस्य बाहुल्य, यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति कमार एवं भुंजिया जनजाति भी निवासरत हैं। दूसरे की भूमि को अपना बताकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले जमीन दलाल सहित परिवार पर अपराध दर्ज। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटा गांव में दूसरे की भूमि को अपना बताकर बेचने और करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले जमीन दलाल आशीष वाजपेयी सहित परिवार पर पुलिस ने कुडर चनाकर षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज किया है। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, 2 बाइकों की मौत। जिले के ग्राम पुछेली मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 पारिवारिक भाइयों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवकों को ठोकर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। मामला बमनीडी थाना क्षेत्र की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़।